ये कहानी एक किसी वेद या भागवत से नहीं ली गई है। इन बच्चों ने अपनी कॉमेडी के लिए एक रिले कर रहे हैं वीडियो आपके लिए। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, इन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें। एक गांव था जिसमें एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। इसके कारण उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। आगे जाने के बाद एक काम करते हैं, ब्राह्मण भिक्षा लेने जाता है। उसके लिए गांव से थोड़ी सी भिक्षा मिल जाती है। उसको लेकर के एक स्थान पर वो ब्राह्मण बैठ जाता है। उसी के चलते आगे जाके उसके लिए यमराजों का वास होता है। वहाँ पर उससे पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता आपके पास कुछ है। इससे आगे की वीडियो आपके लिए ये रिले की जा रही है। पिताजी, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ। अच्छा बेटा, घर पे तो कुछ है नहीं खाने के लिए। मैं कहीं से किसी के घर से भिक्षा मांग कर लाता हूँ। चेला भिक्षाम देही। कहाँ से आते हैं पता नहीं, खाने कमाने लायक हैं। चलो जाओ यहाँ से, कहाँ से आए थे पता नहीं। मेरा ले आओ भिक्षा। तो महाराज जी यार हो चेला। यहाँ तो बहुत पवित्र स्थान है और यहाँ तो पानी की भी व्यवस्था है और बहुत अच्छी घनी ठंड है। चलो चलते चलते थक गए हैं, थोड़ी देर यहीं पर विश्राम करते हैं। सीताराम, जय सीताराम। बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पर। कुछ देर यहाँ पर विश्राम करना तब जाएंगे। ओ भोले जी, ओम नमः। जय भोले शंकर। यमराजो, जाओ और धरती पे घूम के आओ और देखो जाकर के क्या हो रहा है। ठीक है महाराज, हम अभी जाते हैं, देखते हैं पृथ्वी में लोग किसकी मृत्यु है। अरे भाई, बहुत तेज भूख लगी है और प्राण भौकल हो रहे हैं। कहीं व्यवस्था देखते हैं खाने के लिए। चलो, ये ब्राह्मण पड़े हैं यहाँ पर, पूछ लेते हैं इनसे। तो प्रणाम, खुश रहो। अरे भाई, इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? और जब मैं इस आश्रम पर आया तब तो यहाँ पर कोई नहीं था। अब मैं ये क्या देख रहा हूँ? महाराज, हमारे लिए बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। अच्छा, मैं देखता हूँ। भी हमें मेरे लिए भिक्षा में थोड़ा सा प्रसाद मिला है, खीर का, वो रखा है मेरे पास, इसे ही खा लो। आपकी
भूख हल्की हो जाएगी। लो। हे ब्राह्मण देवता, आपके भोजन से हम बहुत खुश हुए, हमारा पेट भर गया। ठीक है भैया। हे ब्राह्मण देवता, आपके लिए हम कुछ देना चाहते हैं। हाँ। क्या देना चाहते हो? मैं तो महागरीब हूँ। मैं तो महागरीब हूँ। मैं तो भिक्षा मांग के अपने बच्चों का पेट पालता हूँ और खुद का। ब्राह्मण देवता, आपके लिए हम कुछ बताना चाहते हैं, आपकी भिक्षा छूट जाएगी। क्या बताना चाहते हो, बताओ। ब्राह्मण देव सुनो, जिसकी मृत्यु आ रही होगी उसके हम पैरों की तरफ खड़े होंगे, और जिसकी मृत्यु नहीं आ रही होगी उसके सिर की तरफ खड़े होंगे। इसका क्या कारण है? हम सिर की तरफ हो गए तो तुम डोरी बनाकर दे देना, कह देना 2-4 दिन में ये बच जाएगा। और हम पैर की तरफ हो तो कह देना उनसे कि इसकी मृत्यु है। मान सिंह भैया, हाँ भैया, हमारे लड़के को क्या हो गया? इसको यार बहुत दिन से तकलीफ हो गई या बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, इसका फायदा ही नहीं पड़ रहा है कुछ। मान सिंह, हम बताएं एक उपाय? हाँ भैया बताइए। घर के स्थान पे एक बाबा जी रहते हैं, हाँ उसके पास ले जाके दिखाओ, चलो उसी के पास। वे डोरी बना के देते हैं। हाँ उसी के पास चलते हैं। उसके डोरी से ना बच जाते हैं। हाँ तो बाबा पे डोरी करा लेते हैं। ठीक है, सही है। ब्राह्मण देवता प्रणाम। खुश रहो। कहो कैसे आना हुआ? हमारे लड़के की तबीयत ज्यादा खराब है। अच्छा। दवाई सब में दिखा लिया, दवाई डॉक्टर से फायदा ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं चलकर। हाँ चलो। चलो। देखो पंडित जी, ये पड़ा है। अच्छा, देखते हैं। हाँ देखो। ठीक है। अरे युवराज तो सिर की तरफ खड़े हैं, जो हमें बता के गए। चलो ये सही हो जाएगा। ले मान सिंह, ये डोरी है, इसे अपने बच्चे को पहना देना और ठीक हो जाएगा। लो महाराज अपनी दक्षिणा। ठीक है। जय सीताराम। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। जी की तो डोरी बहुत बढ़िया है, मेरा बच्चा ठीक हो गया। अरे भैया धर्मेंद्र, क्या हुआ इस बच्चे को? भैया बहुत दिन हो गए, ये ठीक नहीं है। अरे घर हमको वहीं पे वे रहते हैं पंडित जी, उनको दिखाओ, मेरा बच्चा ठीक हो गया है। चलो उन्हें दिखाते हैं। चलो मैं दिखाते हूँ भैया। पंडित जी पान माल आ गई। खुश रहो। कहो कैसे आए? वो मेरा बच्चा बीमार है बहुत दिनों से। आपके यहाँ दवाई मिलती है कोई? हाँ, चलो देख लो तो फिर। चलो देखते हैं चलकर। चलो। ये है मेरा लौंडा। पंडित जी देखो, ये है मेरा लड़का, देखो बहुत दिनों से बीमार है। अच्छा, देखते हैं ऐसे क्या बात है। तुमने देखा क्या बीमारी है इसे? हाँ भैया देखा। क्या बीमारी है? अरे यहाँ तो यमराज पैरों की तरफ खड़े हैं। ये तो भैया मेरे बस से बाहर है, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कोई तो होगा। नहीं भैया, इसको मेरे पास कोई इलाज ना है इसका। अच्छा। आगे की कहानी अब आपके लिए दिखाई जाएगी। ब्राह्मण के लिए कुछ दिन हो जाते हैं ये काम करते करते, उनको डोरी बनाते बनाते कुछ दिन के बाद बहुत मालामाल हो जाते हैं ब्राह्मण।
अंत समय जब आता है ब्राह्मण का एक दिन, उन्हीं के लिए यमराज लेने के लिए जाते हैं। फिर इससे आगे की कहानी देखिए, ब्राह्मण क्या होशियारी दिखाता है। सुनो यमराजो, आज उस पंडित की मृत्यु है, एक खड़ुए में उस थान बाबा पे रहता है पंडित, उसकी मृत्यु है और उसे लेकर आओ। ठीक है महाराज, हम अभी जाते हैं। अरे यमराज, तुम कैसे आए हो यहाँ पर? आपके प्राण लेने आए हैं। क्या प्राण लेने आए हैं? हमने इतना बुरा क्या कर दिया जो आप हमारे प्राण लेने आए हो? अब तो हम अच्छे कमा खा रहे हैं, आपने विधि बताई उससे हम खूब मालदार हो गए हैं। हमारे महाराज का आदेश है, आपकी मृत्यु आई है, आपके प्राण लेने आए हैं। अच्छा, तो इनसे बचने का मैं कोई उपाय सोचता हूँ। इन्होंने ही बताया था कि जब हम पैरों की तरफ हों तो मृत्यु है और सिर की तरफ हों तो बचने का उपाय है, तो मैं इनकी तरफ को सिर कर देता हूँ। अब तो मेरी मृत्यु निश्चित नहीं है। ये तो ब्राह्मण बहुत चालाक है। चलो महाराज से चल के कहते हैं। चलो। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, वो तो ब्राह्मण बहुत चतुर लिख रहा है, उसने हमारी तरफ सिर कर दिया और अगली तरफ पैर कर दिए। तो लेके नहीं आए? उसने उल्टा कर दिया। तो ठीक है, अब 4 लोग जाओ, ठीक है दोनों तरफ से खड़े होना। जी महाराज। ठीक है। अरे आज तो यमराज डरा गए। अरे आज तो यमराज दोनों तरफ खड़े हैं, पैरों की तरफ खड़े हैं, सिर की तरफ भी खड़े हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए? अब एक उपाय है इनसे बचने का, वो ही उपाय मैं करता हूँ अभी। मैं बच गया। अरे ये ब्राह्मण तो बहुत चतुर है। चलो महाराज से कहते हैं। चलो। क्यों, क्या बात है, लेके नहीं आए पंडित को? महाराज बहुत उचित किया, पंडित बहुत चालाकी दिखा रहा है। क्या हो गया? उसने सिर घुमा दिया उसने। अच्छा, तो ठीक है, अब की तो 6 लोग जाओ। ठीक है महाराज। और अब की से लेके ही आना। ठीक है महाराज, आपका आदेश है। ब्राह्मण देवता, आप बच के दिखाओ। अरे अब तो ये चारों तरफ से आ गए। अब इनसे कैसे बचा जाए? अब तो एक ही उपाय है कि ऊपर को पैर करता हूँ। महाराज, आप कर कैसे लगे? आपकी आज आई है, आज आपकी मृत्यु आई है, आज तुम्हें ले जाके ही रहेंगे। महाराज वो आ गई है। आ गए? ठीक है, छोड़ दो। अरे मेरे बच्चे कहाँ हैं रोने वाले? चल ब्राह्मण उठ, तूने बहुत परेशान किया है मुझे। मैंने इतने सैनिक भेज दिए और तू आ नहीं रहा, बहुत होशियारी दिखा रहा है, कभी किधर को भी कभी किधर को। अब तुझे तो नरक ही जाना पड़ेगा। अच्छा महाराज। हाँ, तूने बहुत होशियारी करी है मेरे साथ में। सुनो यमराजो, इसे नरक में ले जाओ, नरक के रास्ते से ले जाओ, कांटे में होकर। जी महाराज। जी महाराज। ये कहानी ये सिखाती है हमारे लिए कि जो भी ज़्यादा होशियार बनता है इंसान, उसके मालिक के आगे किसी की होशियारी नहीं चलती है। इसी तरीक़ा से ब्राह्मण के लिए यमराजों ने एक शिक्षा दी थी। अंत समय जब ब्राह्मण का आया तो उसका ज्ञान भी काम नहीं आया। आपके लिए इसीलिए ये वीडियो रिले की गई है कि ताकि आप
इसको देख करके थोड़ा सा अपने दिमाग पर विचार व्यवहार करें, आपके दिमाग से कुछ गंदगी के पर्दे हट जाएं।